जय हिंद गाइस। आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक संबंधित समस्याएं। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तब उस संख्या का इकाई अंक वही रहेगा, चाहे घात सम या विषम कुछ भी हो। जैसे 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, 5 का इकाई अंक 5, 6 का इकाई अंक 6 होगा, चाहे घात या सम या विषम कुछ भी हो। जैसे कि 10 की घात 3 है तो यहाँ पर इकाई अंक 0 ही आएगा। 31 की घात 2 है तो यहाँ पर इकाई अंक 1 आएगा। 25 की घात कुछ भी हो तो भी यहाँ पर इकाई अंक 5 आएगा। 46 की घात कुछ भी हो तो भी इकाई अंक 6 आएगा। गुणा करते समय अगर इकाई अंक 0 आ जाए तो इकाई अंक 0 ही आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 5 का गुणा 6 में करने पर 30 आते हैं तो यहाँ पर आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है और इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा और आंसर भी इसका 0 ही रहेगा। गुणा करते समय अगर बीच में 0 आ जाए तो उसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे 0 और 1 का गुणा करने पर भी 0 आ जाता है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे कि 5 की घात यहाँ पर 2 है तो इसको 2 बार लिखा, 5 गुणित 5 बराबर होता है 25, तो इकाई अंक आएगा हमारा 5। 5 की घात 3 होने पर इकाई अंक 5 की घात 3 होने पर इसको 3 बार लिखेंगे, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 आएगा। हम यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक में गुणा करेंगे 5 का, फिर 5 में तो 25 आएगा। इकाई अंक हमारा इस प्रकार यहाँ भी 5 ही रहेगा। जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो तब, अगर घात विषम अंक हो तब 4 का इकाई अंक 4 और 9 का इकाई अंक 9 रहेगा। जैसे 14 की घात 3, क्योंकि विषम अंक है घात में तो 14 का इकाई अंक 4 ही आएगा। 19 का इकाई अंक 9 आएगा, दोनों का गुणा करने पर 36 आता है। 36 का इकाई अंक होगा 6। इसी प्रकार से अगर घात सम अंक हो तब इकाई अंक में बदलाव होगा। दोस्तों 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1 आएगा। जैसे कि 24 का वर्ग 24 की घात सम अंक है तो यहाँ पर इकाई अंक 6 आएगा। 39 की घात 2 है, सम अंक है इसलिए इकाई अंक 1 आएगा। दोनों का गुणा करने पर 6 आता है और दोनों का गुणा करने पर जो 6 आया वही हमारा इकाई अंक है। ध्यान देना है सिर्फ विषम सम अंक पर। 14 की घात 33 और 9 की घात 323 विषम अंक है, इसलिए इकाई अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। 14 का 4 और 9 का 9 रहेगा। यहाँ पर 14 की घात 32 और 9 की घात 322 है, इसलिए इकाई अंक में बदलाव होगा। सम अंक है, 14 का इकाई अंक 4 होता है इसलिए 4 की जगह हम 6 लेंगे। ये हमने पढ़ा है, अगर घात सम अंक हो तब इकाई अंक 6 रहेगा। इसी प्रकार से गुणा करने पर 36 गुणित 6 गुणित 1 करने पर 36 आता है हमारा 36। 36 का इकाई अंक 6 होगा। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तब उस संख्या का इकाई अंक जो रहेगा उसमें भाग लगाएंगे। घात में 4 का भाग लगाते हैं और जो शेषफल आए उसको हल करते हैं। यहाँ पर कुछ रूल्स अलग रहेंगे, देखेंगे हम आगे। नोट: शेषफल 0 आए तब 2 एवं 8 के केस में इकाई अंक 6 और 3 एवं 7 के केस में इकाई अंक 1 आएगा। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि जो घात है, चाहे घात कुछ भी हो, सम या विषम, घात में 4 का भाग लगाते हैं। यहाँ पर देखिए 22 की घात 32, यहाँ पर सभी की घात 32 है। 32 में 4 का भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है। इसलिए 2 और 8 के केस में इकाई अंक हमारा रहेगा 6, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 6। और 17 की घात 32 में भी शेषफल 0 आता है, इसलिए 7 और 3 के केस में इकाई अंक हम लेंगे 1। 6 और 6 का गुणा करने पर आपस में 36 आते हैं। 36 का 1 में गुणा करने से आता है 36, जो 36 है उसमें इकाई अंक रहेगा 6। जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तभी ये नियम रहेगा। जैसे 22 की घात 22 इकाई अंक 2 है। 38 की घात में 33, यहाँ पर 38 में 8 है, 17 में 7 है, 43 में 3 है। 22 की घात 22 में भाग लगाने पर
शेषफल 2 बचता है। यहाँ पर शेषफल 2 लिखा, 38 की घात 33 में भाग लगाने पर शेषफल 1 बचता है। इसी प्रकार से हमने इनके टुकड़े करके लिख दिए। 22 की घात 2 तो 2 बार लिख दिया, 38 गुणे 17 की घात 3 बार तो 3 बार लिख दिया। आपस में गुणा ना करने की बजाय हम सिर्फ इकाई अंक में गुणा करेंगे और इकाई अंक में ही गुणा करेंगे। 2 दूने 4, 4 का 8 में गुणा करेंगे, 4 8 32 आएगा। जो 32 का 2 इकाई अंक है उसका 2 से 7 में गुणा करेंगे, 2 सती 14 आएगा। 14 का इकाई अंक 4 लेके जो 4 है उसका 7 में गुणा करेंगे। इस प्रकार से इसको हल करने से आंसर आएगा 8। इकाई अंक हमारा 8 रहेगा। देखिए सवाल, एक और सवाल ऐसा है जिसमें आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यहाँ पर इकाई अंक में गुणा करेंगे। 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6, 6 का 4 में, 6 चौको 24 का इकाई अंक 4 है। 4 का 5 में, 4 5 20। दोस्तों हमने पढ़ा है कि जब इकाई अंक जब गुणा करते समय अगर बीच में 0 आ जाए तो हमारा इकाई अंक 0 ही रहेगा। यहाँ पर 4 का गुणा 5 में करने से 4 5 20 हो रहा है, इसलिए इसका इकाई अंक 20 ही रहेगा। और अगर हम इसको आगे भी हल करते हैं, 4 5 20, 0 का अगर 6 में गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 का 7 में करेंगे तो 0, और अगर इधर से भी इसको हल करेंगे तो भी इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। देखिए 0 का 8 में करने पर 0, 0 का 7 में करने पर 0। इसी प्रकार से कुछ सवालों को हम हल करेंगे, घर पर प्रयास करेंगे तो हमारी इकाई अंक संबंधित समस्याएं सारी दूर हो जाएगी। हमें सिर्फ प्रयास अपने घर पर करना है और AMDS कंप्यूटर नामक जो चैनल है इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो आपको भरोसा दिला सकता है। प्लीज़ दोस्तों, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।